तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें दिया है प्रूव दैट सेक ए, और फिर इसके इनटू में है ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में, और इक्वल टू में क्या लेकर आना है 1। तो ऐसे जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हमें चेक करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ सॉल्व करनी है। तो देखो यहाँ पर LHS में ही है जो भी चीज़ दे रखी है, RHS में तो 1 है, तो हमें इस पूरे को सॉल्व करना होगा LHS को और लेकर के आना होगा RHS जो कि कितना दे रखा है 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्योंकि मेन चीज पहले होती है कि क्वेश्चन को शुरुआत कैसे की जाए। सबसे ज्यादा बच्चे जो है इसी चीज में अटकते हैं कि क्वेश्चन हम पे शुरू ही नहीं होता। तो दो तीन चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज कि अगर कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो पहले आप देखोगे कोई आइडेंटिटी लग रही है तो उसको लगा देंगे। दूसरी चीज क्या देखेंगे हम कि हर एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, साइन में और कॉस में। हर एक क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी एलसीएम वगैरह लेना होगा वो एलसीएम वगैरह हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये तीन चीज अगर आपने अपना ली तो फिर हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल वे में हो जाएगा। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर ही हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारा LHS है जिसको हमें सॉल्व करना है वो LHS कितना दे रखा है, सेक ए, और उसके बाद है 1 माइनस साइन ए, और फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में है सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहली चीज अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखा कि कोई आइडेंटिटी लग रही है या नहीं, तो मेरे पास जो तीनों आइडेंटिटीज होती हैं उनमें तो स्क्वायर भी आते हैं। जो हमने तीनों आइडेंटिटीज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखे थे उसमें हमारे पास तीनों आइडेंटिटी ऐसी थी जिनमें स्क्वायर का यूज होता था। जैसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो किसी में भी स्क्वायर नहीं दे रखा। जो आगे की दोनों आइडेंटिटीज हैं उनमें भी स्क्वायर है, तो हम आइडेंटिटी तो नहीं लगा पा रहे। तो अब अगली चीज हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस में चेंज करें, साइन थीटा और कॉस थीटा में। मतलब जो भी रेशियोज हमें दे रखे हैं उनको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे दे रखा है सेक ए, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक जो होता है उसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं या कॉस में। तो देखो जो शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अंदर सेक यहाँ पर आता है और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो इस वाले सेक ए की जगह पर क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस ए, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ऐसे ही लिख लिया क्योंकि ये तो पहले से ही साइन है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर भी सेक ए है, तो जैसे यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए लिखा है यहाँ पर भी क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए। अब टेन ए को हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो टेन ए हमने पढ़ रखा है वो होता है साइन अपॉन कॉस। ये चीज हमने 8.1 के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, उसको ध्यान से देखना, बेस वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। तो टेन ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया हमने साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इन दोनों चीजों में से हमने कौन सी वाली चीज यूज करी है, ये वाली, क्योंकि आइडेंटिटी तो हम यूज नहीं कर पा रहे। अब क्या काम करें हम, तो अब इसके अंदर पहले ये जो 1 अपॉन कॉस ए है इसको इस ब्रैकेट के अंदर लेंगे, फिर इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम, इन वाले इनका और इन वाले इनका। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लीकेशन जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 जा 1, और अपॉन में क्या है इसके, कॉस ए। जब 1 अपॉन कॉस ए की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये आ गया, फिर ये माइनस, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई जब साइन ए में करेंगे तो हो जाएगा साइन ए। 1 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है, और अपॉन में क्या है इसके, कॉस ए। ये पहला ब्रैकेट बन गया। दूसरा ब्रैकेट क्या दे रखा है अपने पास, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है, अब इसमें हम लगाएंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लगाते हैं कि हमारे पास अगर ये दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम दे रखे होते हैं तो उनको बस एक बार ही लिखा जाता है, ऐसे लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि 2 अपॉन 3 और प्लस 5 अपॉन 3, तो इसको हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उसको तो एक बार ही लिखते हैं 3, और ऊपर वाले दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2 + 5 अगर वो प्लस हो रखे हैं, और माइनस है तो बीचों माइनस लगा देंगे। तो ये तो यहाँ पर प्लस हो सकते हैं, 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन ए। ये तो माइनस नहीं हो सकता यहाँ पर, तो ये हमारा पहला ब्रैकेट बन गया। ऐसे ही दूसरा वाला जो है उसके अपॉन में भी क्या है, कॉस ए, तो वो एक बार ही लिखा जाएगा, और ऊपर क्या बचा इसका, 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों के दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में किस में दे रखे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में। तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में। तो पहले हमने लिख लिया कॉस ए की, जब कॉस ए में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
भाई जैसे अगर डिजिट होती है तो क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 इंटू 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25। ऐसी कॉस की कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर की तरफ क्या है ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो एक तरीका तो ये है कि हम सीधी सीधी 1 की मल्टीप्लाई दोनों में करें, साइन ए की दोनों में करें। लेकिन अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उसमें एक आइडेंटिटी होती है हमारी कि अगर लिख रहा हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर पहला वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पर ये पहला नंबर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों नंबर यहाँ पर a हो गए, मतलब सेम। यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन ए है, मतलब ये दोनों भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर b और b है, एक बार माइनस होना चाहिए, एक बार प्लस होना चाहिए, वो चीज़ भी यहाँ पर दे रखी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मान लेंगे हम 1 और b मान लेंगे क्या, साइन ए। a मान लेंगे 1 और b क्या मान लेंगे, साइन ए। तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके, वो है कॉस स्क्वायर ए। अब आगे देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में है कॉस स्क्वायर ए। अब हमको जो लेकर आना था आरएचएस में, आरएचएस में अपना क्या दे रखा था, 1 था। तो इसको आप 1 कैसे बनाओगे, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कि साइन और कॉस का रिलेशन बताती है। अब आपको आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तभी 1 आएगा। 1 आने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पूरे कट जाने चाहिए। तो उसको कैसे लिखोगे, अब आगे देखो। इसके बाद का हम देखते हैं इधर, तो इधर है हमारे पास अब एक आइडेंटिटी होती है जो कि है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी अब हम इसमें लगाने वाले हैं ये, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा मतलब जो भी एंगल दे रखा है हमें, तो उसकी जगह पर हम क्या करने वाले हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा लिखने वाले हैं। तो देखो अब इधर यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए जो भी एंगल है, और नीचे अपॉन में क्या दे रखा है हमें, नीचे भी है कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 ही क्या है अपना RHS है। ठीक है, हमें 1 ही तो लेकर आना था इसमें, ये जो दे रखा था यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा प्रूव, और इसी के साथ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, पहले अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लग जाएगी तो उसे लगा देंगे। अगर आइडेंटिटी से आगे हम बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना है, फिर एलसीएम, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताता चलूंगा, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही डिटेल में आपको कराऊंगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10, इसको कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।